दुनिया कुछ भी बोले उसको धीरे से बोल देना चाहिए ओके फक ऑफ कि वो चार लोग क्या कहेंगे। सो गाइस हमारी ये बनाना था फ्राई राइस, बन गई खिचड़ी। टॉफी की सील तो तोड़ नहीं पाया हूँ। सो हे गाइस, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। सो फाइनली मैं ऑफिस से आ गया, अपनी दिहाड़ी हो गई पूरी। तो भैया दिहाड़ी करते करते हम लोग जाते हैं, मतलब मैं जाता हूँ थक, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है। धय तसला धय माटी धय गढ़ा धय। सो हम लोग आ गए हैं, मतलब मैं आ गया हूँ। सो आई थिंक शाम के कितने बज गए, 5-6 तो बज गए होंगे, सॉरी 5-6 बोल रहा हूँ, 8 बज रहे होंगे, 9 बज गए गाइस। आया तो आधे एक घंटे इधर उधर, बिकॉज अपना भी समथिंग पर्सनल टाइम, तो उसी में हम लग गए। उसके बाद फिर हमें खाना वाना भी बनाना था, तो दैट्स वाई आई एम नाउ ऑन लाइव, आई मीन अब आ गया मैं लाइव। सो गाइस चलते हैं खाना बनाने हम लोग, क्योंकि काम ही हमारे पास है ही खाना बनाना, खाना फिर सो जाना। सो गाइस मैंने यहाँ चावल रख दिया है बनने के लिए, उसके बाद हम बनाएंगे फ्राई राइस, बिकॉज ये सबसे इजी होता है और जल्दी बन जाता है। तो देख रहे हैं हमारे भैया क्या कर रहे हैं। ओ चचा, सो ही इज सिटिंग इनसाइड द रूम, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? ओके जस्ट, अरे ओके। सो गाइस ये कुछ करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? देख रहा हूँ क्या है इसमें। क्या है कुछ लाइट रंगीन क्यों दिख रही है? ओके, यहाँ मिल गया हम लोग को चॉकलेट, ढिल ढिल वाली टाफी। ड्रमस्टिक आई भाई, ड्रमस्टिक बनाएंगे 60 नोट वाली। तो यहाँ ड्रमस्टिक आया हुआ गाइस, इट्स कॉल्ड ड्रमस्टिक। कल बनेगा ड्रमस्टिक। यस, बढ़िया से ड्रमस्टिक बनाएंगे, कल खाया जाएगा। तो हाँ, ये टाफी नहीं खुल रही साला। टॉफी की सील तो तोड़ नहीं पाया हूँ जिंदगी में, लेकिन आगे बढ़ गए, बेसिक चीजें भूल गए। खुल जा। अरे 2000 ईयर लेटर। सो गाइस फाइनली मैंने टॉफी निकाली, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। सो लाइफ में क्या करना चाहिए, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट थिंग। दुनिया कुछ भी बोले उसको धीरे से बोल देना चाहिए ओके फक ऑफ। भैया लाइफ में वही करना चाहिए जो आपका मन करे, दैट इज़ माई ओपिनियन। और ये चीज़ें हमें बहुत लेट में रियलाइज़ होती हैं। आई एम हियर द एग्जाम्पल फॉर यू। आई हैव ट्रेवल्ड अराउंड 24 स्टेट ऑफ इंडिया। आई नेवर स्टार्टेड ब्लॉगिंग बिकॉज आई वॉज अफ्रेड दैट कि वो चार लोग क्या कहेंगे। और 24 स्टेट घूमने के बाद तब याद आया कि हमें भी कुछ लाइफ में करना चाहिए, खाली नौकरी करने से तो कुछ नहीं होता। बिकॉज जॉब इज़ अ फिक्स अमाउंट, एवरी लास्ट डे ऑफ मंथ यू विल गेट सम एक्स अमाउंट। ये चीज़ें रियलाइज़ हुई मुझे बहुत टाइम बाद, बिकॉज जब मैं इंडिया के 23 या 22 स्टेट घूम आया, मतलब पर्सनली कहीं कहीं पर्सनली गया, कहीं कहीं ऑफिस के काम से गया, तब जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, घूमना चाहिए और कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी भी हैं, ऐसी ऐसी जगह गया जहाँ मतलब कहीं कभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वहाँ अभी जा पाऊँगा मैं। सो वहाँ मतलब कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, और अच्छा भी लगा कि इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। वैसे तो बहुत सारा बुक्स में, मूवीज़ में मैंने देखा था, बट देखा तो अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो रियलाइज़ हुआ कि वो चार लोग जो कहते हैं हमें, वो चार लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, और वो चार लोग आपके पास ही होते हैं, आपके अंदर होते हैं और कहीं नहीं होते। लोग क्या कहते हैं डजेंट मैटर यार, उससे क्या लेना देना हमें। यही भाई को बोलता हूँ, उससे क्या लेना देना। सो जो मैं 28 का हूँ, ये आई थिंक 18-20 के आसपास के हैं, बहुत होंगे तो 19-20 स्वीट 16 के हैं अभी। सो 10 साल में इनसे बड़ा हूँ नियर अबाउट। तो वही मैं अपने
ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि भैया जो 10 साल पहले मैंने शायद कुछ मिस्टेक्स हो सकती है जो मैंने की होंगी, वो तुम मत रिपीट करो. इन व्हाट यू वांट टू डू यू जस्ट स्टार्ट. मैनी सर्कमस्टेंसेस फोर्स यू दैट यू विल डू दिस बट भारी इंग्लिश करना तो पड़ेगा. यस दैट्स आल्सो माय वोकैबुलरी. आज ये वाला ब्लॉग दिखाना उसको. सर्कमस्टेंसेस बहुत भारी शब्द है. कॉन्सेस सर्कमस्टेंसेस नहीं, एक और होता है वर्ड. कॉन्सिक्वेंसेस. So it's missed पढ़ा हमने. Sorry मत guys. देखना आज का वाला. I am basically from UP board. He is basically from CBSE boards. So it's common. हमारा प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही रहता है. भावनाओं को समझिए, शब्दों में क्या रखा है. मेन्यू बोलो. मेन्यू. मेन्यू. मीनू की नहीं बोले आज. नो, मेन्यू बोलता है. मेन्यू बोलते हैं. मीनू. इतनी भी खराब अंग्रेजी नहीं यूपी है. बोर्ड वाले मीनू बोलते. हाँ, यूपी बोर्ड वाले. तुम कभी बिहार वालों की इंग्लिश सुनो. मतलब मेरे साथ मैंने बीपी लेवल पे काम किया लोग, वो उनकी ऐसे होता है. हाँ. मेरे को ऐसे बुलाते थे विनय. मतलब बीपी लेवल का बंदा, वो तुम सुन के ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बिहार साइड से है. विनय ऐसे टोन, खींच टोन. देते थे तो समझ में आ जाता था कि हाँ वो बिहार के ही हैं. सो गाइज, ये अपनी मदर लैंग्वेज या मदर टंग का थोड़ा बहुत वो होता है, वो आप कभी भी छोड़ नहीं पाओगे. आप कितनी भी ये अंग्रेजी हिंदी बोल लो, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपके उसमें. सो हमारा चावल ऑलरेडी हो रहा है. लेट चेक कि बन गया कि अभी भी बॉईल हो रहा है. चलते हैं. सो गाइस, यहाँ हमारा चावल हो गया है और इसकी नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयारी चल रही है. क्या बनाने के लिए? बिरयानी बनाने के लिए. इट्स अ वेज बिरयानी. ओके गाइस. भाई ये क्या कर रहे हो आप? सो गाइस, हमारी ये बनाना था फ्राई राइस, बन गई खिचड़ी. क्यों? क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया और मिक्स नमक कम हो गया. मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो हम अभी इसको मिक्स कर रहे हैं. मिक्स ज़्यादा है. कल मिक्स वेज बनाना. क्या? मिक्स वेज. ये भाई बड़े दिनों किसी दिन कुछ और ना बोल दें तो कुछ और ना बनाने को बोल दें. लाइट वेट. तो गाइस, अब हम इसको बनाएंगे खिचड़ी. देखो सब्जी भी रखी है 2 टाइप की, एक दाल एक सब्जी. हमारी थाली अभी 4 है, खाएंगे. फिर क्या पता यही एंड हो, क्या पता वो भी एंड हो. लेकिन तब के लिए टाटा बाय बाय. भाई अपना लगा है हिलाने में मस्त. मिक्स कर रहे हैं हम. बाय बाय, सी यू टुमारो. कल हम फिर एक नए ब्लॉग के साथ आएंगे. तब तक के लिए बाय बाय. गुड एक नए नाइट. ज्ञान के लिए. तब तक के लिए बाय बाय. जय माता दी. जय हिंद.